कमांडर की तरफ जा रहे हैं, कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। मौत का मुकदमा बनाया। क्या उसकी औलाद नहीं थी? क्या उसके घर वाले नहीं थे? यही थी। तो उन्होंने कहा हाँ, लोगों को ही ले जाऊंगी, अब जानवरों को तो नहीं लेके जाऊंगी। तो उसने बाकायदा कहा, उसने कहा जी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद साहब ये हमें लेके गए थे, उन्होंने तो उसको बाहर भिजवाया था शहबाज गिल को। वो वहां जाकर फॉरेन एजेंट बन गया इमरान खान का। और मैं इनको ऑडियो क्वीन कहती हूँ। वो जिनको 14 मई को बहुत इलेक्शन आया हुआ था ना, उनको याद कराया करें थोड़े थोड़े दिनों बाद कि 14 मई गुजर गया, अब जलाओ घिराओ की क्या जो है वो सूरत हाल। और बड़ी मजेदार बात यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है यास्मीन राशिद, उनकी निगरानी में ये सब कुछ कराया, वो बाहर मौजूद रही है। लाहौर में भी कोर कमांडर हाउस में गए, पिंडी में वो GHQ में गए। शहीद को और उसके साथ जो बाकी शहीद लोग थे उनकी भी बहुत तस्दीक की थी। ये खेती जो है पूरे मुल्क में जो है वो आग की तरह फैल जाए और पूरे मुल्क में आग लगा दे। नवंबर में उनकी तकर्री रोकने की कोशिश की, वहां पर लॉन्ग मार्च जो कि हमारे टैक्स के पैसों की चीजें हैं मैं उठा के ली। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वो किसके हत्थे चढ़ गए, वो जल गए तो बेहतर है, और अगर नहीं जले तो ये नवी खबर आई है कि जेल भी जो है वो टैक्स के पैसों से बनती है। हाँ पता ना आपको, बाहर के कुछ और काम हो जाते हैं जो आपके लीडर करता रहता है, काफी माहिर होते हैं। तो ये बेगैरती और बेशर्मी उनके बेटों की है। हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है, की आजादी बेशर्मों की तरह आज भी लिखा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और बहुत जो है वो एक पिट स्यापा पड़ा हुआ है, एक बहुत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का रोना रोया जा रहा है और बहुत जुल्म हो रहा है PTI जैसे कि मासूम और फरिश्ता सिर्फ जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर। और इसके ऊपर जो है वो आज थोड़ी सी बात करनी है ताकि हम लोगों को असल जो है वो सूरत हाल बता सकें कि असल सूरत हाल है क्या। पहले शुरू करते हैं यास्मीन राशिद से। यास्मीन राशिद जो है वो एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, और आप उनके बारे में डिटेल्स जानते हैं। वो PTI की जो है वो पंजाब की सदर हैं, और जब से वो PTI में आई हैं तो उनकी जो एक ख़ानदानी बैकग्राउंड थी, जो उनका एक प्रोफेशन के अंदर जो उनका एक नाम था, उस सब का उन्होंने खूब मलिया मिट किया उसको। खैर यास्मीन राशिद साहिबा कोई नेचर वाइज पहले भी कोई बहुत खुश तबा खातून नहीं थी। उनकी एरोगेंस, उनकी जो बदतमीजी है, उनका मरीजों को इंसान ना समझना, वो एक रुकने सुनी हुई हैं। और मैं इनको ऑडियो क्वीन कहती हूँ कि हर ऑडियो में उन जो है वो जरूर होती हैं। एक उनकी ऑडियो जितनी मुझे याद आ रही है, एक वो है जिसमें वो खवातीन के बारे में कह रही हैं कि अच्छा है बैठी रहने दो वहाँ पे, वो रातों को वो कह रही हैं कि रातों तक, दूसरी खातून कह रही है रातों तक बैठती हैं, पता नहीं माँ क्या क्या कर रही होती है, लोग बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा रहने दो, हमने कौन सा इनका ठेका लिया हुआ है। फिर एक उनकी ऑडियो आई जो गुलाम महमूद डोगर, मशहूर जमाना, जो जिसके ऊपर इमरान खान साहब और परवेज लाई साहब जो है वो तकिया करके बैठे हुए थे, और उनके साथ जो है वो फिर पूछ रही हैं कि क्या हुआ आपकी पिटीशन में, उसी पिटीशन में जिसमें 14 मई को इलेक्शन। हाँ वो आप पूछ रहे हैं ना, साथ साथ आप याद कराया करें, वो जिनको 14 मई को बहुत इलेक्शन आया हुआ था ना, उनको याद कराया करें थोड़े थोड़े दिनों बाद कि 14 मई गुजर गया है और इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो वो उसमें इलेक्शन कराने का जो है वो आपको निकल आया था उस केस के अंदर से, बच्चा दिया केस में, और केस में जो है वो फिर 14 मई का इलेक्शन जो है उसका जो है वो फैसला हो गया। उसके साथ वो बात करते हुए कह रही है कि हमारे बंदे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सब ठीक हो जाएगा। वो हम देख ही रहे हैं रोज बंदे बैठे हुए क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इस केस से रिलेटेड है, खास तौर पर 9 मई से रिलेटेड, वो एक ऑडियो आपने सुनी जो मिन्हाज साहब है, आई थिंक एजाज मिन्हाज, अगर मैं गलत नहीं याद कर रही तो एजाज मिन्हाज साहब के साथ उनकी एक ऑडियो आती है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि अब क्या करना है। तो वो कह रहे हैं उनसे पूछो ना, और वो उनसे जो है उसकी डेफिनेशन उस ऑडियो में नहीं है, लेकिन उस उनसे की डेफिनेशन जो है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वो कौन कौन हो सकता है, वो उन कौन है। और उसके साथ वो फैज हमीद भी हो सकते हैं, वो इमरान खान भी हो सकते हैं, वो पता नहीं और कौन कौन हो सकता है, वो उन जो थे कि जिनसे उन्होंने जो है वो राब्ता करना था। फिर उसके बाद वो पूछ रही है अब मैं वहीं रहूं या वहां से निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं कि जो आपने करना था, यानी कोर कमांडर हाउस को जो आपने जलाना था वो आप जला चुकी हैं, वाह वाह कुछ वहां हो गया है, अब हम वहां से निकल आए और आके लिबर्टी राउंड अबाउट बैठते हैं और वहां पे दरिया लगा के जो है वो मौजे करते हैं। अब ये इटसेल्फ एक जो है वो एक बहुत कंक्रीट एविडेंस है कि मोहतरमा जो है वो जो जलाओ घराओ के बाद भी वो पूछ रही थी कि वहां रुकना है या नहीं। और ये इस तरह भी एक सबूत जो है वो मिलता है कि मोहतरमा जब जलाओ घराओ हो रहा था तब तक वहां सड़क पे बाहर मौजूद थी, अपनी निगरानी में जो है वो जलाओ घराओ करा रही थी। और अभी कुछ दिन, एक आधा दिन पहले मैंने देखा उनका एक फुटेज है
जिसके अंदर लग रहा है कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर भी देख रही हैं कि वहां पर जो है वो अब जलाओ घराओ की क्या जो है वो सूरत हाल है। और एजाज चौधरी, उनकी ऑडियो याद होनी चाहिए ना, अपने बेटे को वो बड़ा खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा हमने, गमला तक नहीं छोड़ा, सब कुछ वहां पे तहस नहस कर रहे हैं और वो बड़े खुश हो रहे हैं इसके ऊपर कि बड़ा मारकर करके आए। अब ये दोनों अरेस्ट हैं, एजाज चौधरी, और सुना है कि उनसे कोई जो है वो पिस्तौल वस्तौल भी शायद पुलिस कह रही है हमने बरामद किया है। और यास्मीन राशिद जो है उनको अब जो ऑडियोज जिनका जिक्र मैं कर रही हूँ, और फिर यह है कि जियो फेंसिंग की है पुलिस ने, और उस जियो फेंसिंग के मुताबिक जो है यास्मीन राशिद का जो बलवाई जो है अंदर थे कोर कमांडर हाउस के, उनके साथ उनका राब्ता था मुख्तलिफ और लीडर्स के तरह, जिसमें हमाद अजहर भी है, असलम इकबाल है, महमूद रशीद है, मुराद रास है, इन सब के साथ उनके राब्ते थे। और अब इन तमाम चीज़ों को जाहिर है जो इस वक्त फैक्ट्स मौजूद हैं, मैं जो कि खुद क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो तरीका ये होता है कि जो फैक्ट्स, जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हैं, उसको फिर मैच कराया जाता है मुल्ज़मान के साथ, और फिर वो एक सबूत की शक्ल में कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना कि इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश नहीं होने दिया जाता। वहां पर तो खैर बड़े बड़े जज जो है वो कूद पड़ते हैं इमरान खान को जो है शामिल तफ्तीश होने से रोकने के लिए। वो अलकादर ट्रस्ट हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, वो तोशाखाना का केस हो, सब में उनकी जो है तफ्तीश रोक देते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा जो मुकदमा है उसके अंदर भी जो है वो तफ्तीश से रोक दिया, उनको तफ्तीश नहीं करने दी और कहा कि जी इनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो वो बड़ी मजेदार बात यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है यास्मीन राशिद के उनके डिस्चार्ज होने के बाद। वो उनको दूसरे केस के अंदर, जो थाना सर्वर के अंदर जो एक दूसरा केस है, उसके अंदर उनको अरेस्ट में ले लिया गया। जब उनको छोड़ा तो दूसरे केस में जो है वो अभी तक अरेस्ट है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आई, और फोरेंसिक रिपोर्ट को, किसी सबूत को जो है वो देखने की कोशिश नहीं की कोर्ट ने। और हमें पता ही है, आप जानते हैं कि, और अब तो जड़ा भी जड़ा ना वो जज निकाल के देखें, उसका पीछे से जो है वो फेसबुक और वो सब जो सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया की मार जो है वो खाए हुए लोग हैं, वो उस प्रोपेगेंडा का शिकार है, और वो आपको मुतासरीन इमरान खान निकल आते हैं। तो वो उन्होंने कोई चीज नहीं देखी, उन्होंने कोई उसका नहीं किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, हाँ एक इनकी और वीडियो भी आई थी जिसके अंदर जो है वो उनको पूछा कि जी आप लोगों को लेके जा रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ लोगों को ही ले जाऊंगी, अब जानवरों को तो नहीं लेके जाऊंगी। तो वो एक्सेप्ट भी कर रही हैं इस वीडियो के अंदर कि वो लोगों को लेके गई हैं। बड़ा मुझे सुनने को मिला मुख्तलिफ टॉक शोज में, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि जी देखे ना लेके तो गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने जो जलाओ घराओ खुद किया है। मतलब कमाल है, वकील होके इतनी बड़ी बात को वो कर रही हैं। जो लेके गई हैं उनका मोटिव था ना वहां ले जाने का, और फिर उन्होंने अपनी निगरानी में ये सब कुछ कराया। वो बाहर मौजूद रही हैं सारा वक्त जब तक वहां जलाओ घराओ हो रहा है। लेकिन उनके मुताबिक जो है, क्योंकि उन्होंने खुद कोई तीली नहीं लगाई, उन्होंने खुद जो है वो आग नहीं लगाई, ये भी प्लान था, ये भी मैं आपको बता दूं। इनका प्लान ये था कि जो वर्कर्स हैं उनको जो है आगे लगाया जाए, और वो जाहिर है बच्चे जज्बाती लड़के, कुछ को आगे लगाया गया, कुछ देखा देखी खुद घुस गए, और हम बाद में उनसे लाताल्लुकी कर देंगे, कहेंगे एजेंसियों ने कराया। वो उन्होंने पता ना किया भी, लेकिन इस दफा काम जो है वो पक्का किया हुआ था एजेंसियों ने भी। उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद था। वो एक वो सूट वाला बंदा इमरान महबूब हो, या वो जो एक हमारे एमपीए साहब को फेक बना के कहा कि जी वो एजेंसियों का आदमी था, तो वो जो तमाम लोग हैं वो अरेस्ट भी हो गए। और अब जो है बहुत सारे इतराफी बयान भी आ रहे हैं। एक अली रजा लड़का है, उसका इतराफी बयान जो है उसने बाकायदा कहा, उसने कहा जी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद साहब ये हमें लेके गए थे, उन्होंने हमें कहा था कि कोर कमांडर हाउस में जाना। और फिर क्या हर एक शहर के अंदर जो है वो सिर्फ कि कोई और उनको चौक चौराहा नहीं मिला, वो सीधे जो है मियाँ वाली भी जो है वो एयरबेस पे गए, वो जो है लाहौर में भी कोर कमांडर हाउस में गए, पिंडी में वो GHQ में गए, कोयटा में भी वो कोर कमांडर हाउस की तरफ गए, पिशावर में जो है वो कोर कमांडर हाउस हो, काकूल एकेडमी हो, मतलब रेडियो पाकिस्तान चले उस बेचारे के, वो खामखा उसकी जद में आ गया। पिशावर में तो खैर उन्होंने हद से ज्यादा किया कि हाँ कराची के अंदर भी इन्होंने जो है वो चौकियां जलाई रेंजर्स की और वो सब किया। तो ये इत्तफाक था, इसको आप हसीन इत्तफाक समझ लें कि सब हसीन इत्तफाक उनको जो है वो लहाम हुआ, उनको ख्वाब आया कि उनको जो है वो चले जाना चाहिए, फौजी तनसीबात की तरफ जाना, सिविल वाले की तरफ में जाना। और ये आप सब जानते हैं कि ये इमरान खान ने जो तरबियत की 1 साल अपने कारकुनों की, जो नफरत पैदा की उनके अंदर फौज की उसमें। और अब उन्होंने इंटरव्यूज में कह भी दिया, उन्होंने कहा कि देखिए ना जब मुझे रेंजर लेके जाएगी तो फिर यही होगा। तो इमरान खान को जो बंदा हाथ लगाएगा, वो अगर सिविलियंस हो तो उनको पता पेट्रोल बम मारना कोई मतलब सिंपल सी बात है, पुलिस वालों को मारना कोई बड़ी बात तो उनके लिए है नहीं। और जो है अब ये धमकी है कि मैं फौज से भी बड़ा अदारा हूं, और अगर मुझे जो है वो कोई भी हाथ लगाएगा तो उसको जो है
बेशक मैंने जितनी मर्जी डकैतियां की को फर्क नहीं पड़ता, मतलब कमाल है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी आपको याद होना चाहिए कि कोर कमांडर कोयटा का आपको पता प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें वो सैलाब जदगान को जो है वो देख रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ था। उसके ऊपर भी इन्होंने उस वक्त भी उस शहीद को और उसके साथ जो बाकी शहीद लोग थे उनकी भी बहुत तज़हीक की थी। तो ये एक खेती थी जो इमरान खान ने तैयार की हुई थी और इसी मौके के लिए तैयार की थी कि अगर उसको कुछ हो तो फटाफट जो है ये खेती जो है पूरे मुल्क में जो है वो आग की तरह फैल जाए और पूरे मुल्क में आग लगा दे। अच्छा, और ये मनसूबाबंदी से ये कारकुनान तैयार की है, यकीन मानिए इनसे लाताल्लुकी इसलिए इख्तियार की जा रही है। पता ना, वो कहते हैं मैंने नहीं किया, मेरे वर्करों ने किया होगा, मेरे लीडरों ने किया होगा। और ये आदमी जो है ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये लाताल्लुकी इसलिए है कि प्लान फेल हो गया। इन्होंने जो है एक बगावत का प्लान तैयार किया था और इनके ख्याल में जो है वो बगावत हो जानी चाहिए थी। और आसिम मुनीर साहब को पहले इसने नवंबर में उनकी तकर्री रोकने की कोशिश की, वहां पर लॉन्ग मार्च का जो है वो तमाशा तैयार किया और वो उसमें भी फेल हुए और इस दफा भी फेल हो गए। और अगर कहीं खुदा न खास्ता इसका ये प्रोग्राम जो इसने घिनौना प्रोग्राम बनाया था, अगर ये जो है वो हो जाता, पाया तकमील तक पहुंच जाता, तो आप फिर इसने कहना था कि देखा कौम खड़ी हो गई है और कौम कुछ मैंने शऊर दे दिया है। ये शऊर दिया इसने इस कौम को कि यंग बच्चे जो हैं उनको इसने जो है सारी जिंदगी के लिए उनके करियर तबाह कर दिए हैं, उनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं और खुद वो कह रहा है उसका तो कोई कसूर नहीं। ये भी तो एक देखने की बात है। आपका क्या ख्याल है कि ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? इमरान खान ने जो उस वक्त जेर हिरासत रहते हुए एक पुलिस वाले का जिसका उसने फोन इस्तेमाल किया, क्या ख्याल है वो फोन जो है वो कहाँ है इस वक्त, और वो पुलिस वाला कहाँ है इस वक्त, और क्या उससे पूछताछ नहीं हुई? क्या उस वक्त जो कॉल्स की गई उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और मुझे नहीं पता हुकूमत अब क्या सोच रही है। और अभी तक इस फितने को जो है वो वर्कर्स जो है उनको तो बेचारों के ऊपर जो है वो केस चल रहे हैं, इस फितने को कब जेल में डालेंगे? और फिर आपको पता ना कि वो आपने वहां पे जितनी फुटेजेस देखी, वो एक बीबी थी लगाए हुए मास्क, जो कह रही हमारे टैक्स के पैसों की चीजें हैं, मैं उठा के ली। हाँ, वहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, कोर कमांडर हाउस सेंसिटिव जगह होती है, वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद मिसिंग हैं। अब वो किसके हत्थे चढ़ गए, वो जल गए तो बेहतर है, और अगर नहीं जले तो उसका क्या होगा? तो वो टैक्स के पैसों का जिनको इतना ख्याल है, पता ना, हर एक के जो किसी की भी बात हो, ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारे जो है वो ये चोरी का पैसा है। और जो है वो अब जेल भी जो है, इनको बताना मैंने ये था कि नवी खबर आई है कि जेल भी जो है वो टैक्स के पैसों से बनती है। तो बराए मेहरबानी चले जेलों में लगे ना, लगे आगे। अब वो तमाशा बनाया हुआ है, वो हमाद अजहर हो, असलम इकबाल हो, मुराद सईद हो, वो इनकलाबी बने बैठे हैं अभी भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, और वो रोजाना ट्वीट कर रहे हैं और हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। उनके घरों के ऊपर छापे पड़े हैं, यकीनन पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग जो है ये भागे हुए हैं। तो इनकलाब भाग के नहीं आता, भाग के हाँ, पता ना आपको, भाग के कुछ और काम हो जाते हैं जो आपके लीडर करता रहता है, काफी माहिर है उसके अंदर, लेकिन भाग के इनकलाब नहीं आता। इनकलाब वास्ते जनाब उत्ते खलोना पैंदा है, और खलो के मतलब ऐसे कहना पड़ता है कि हम इनकलाब लेके आए इमरान खान की मोहब्बत में। अब वो इनकलाब भुगते ना, अब भाग क्यों रहे हैं? और उनके जो घरों पर छापे पड़े हैं, या जो हमाद अजहर साहब के वालिद साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया है, या नदीम अव्वल चंद साहब के वालिद साहब को अरेस्ट किया गया है, तो ये बेगैरती और बेशर्मी उनके बेटों की है कि वो बेगैरतों की तरह जो है वो छुप के बैठे हुए अपने घर वालों को, अपनी घर की औरतें हों या अपने घर के बंदे हों, उनको जो है वो उन्होंने मुसीबत में डाला हुआ है। बाहर आए, और वो बेगुनाह है ना, उनके मुताबिक वो बेगुनाह है, उनके मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बहुत पुरअमन शहरी हैं, कानून का बहुत वो ध्यान रखते हैं, तो आके अपने आप को बेगुनाह साबित कर लें। ये इस तरह से भागने के बाद जो है वो मसाइल तो हल नहीं होते। ये जो जेलें हैं, आप लोग पता नहीं, शेख रशीद का भी बड़ा मशहूर था, क्या हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है, याद है ना? तो अब आए जरा अपनी जो है जेवर पहने अपने, आके आपकी अपनी हथकड़ियां जो है उस ससुरालों में अपने जाएं और जाकर जो है वहां पे फेस करें, वर्कर फेस करें। लेकिन आप जो है महान आत्माएं जो है, जो ये सब प्रोग्राम जिन्होंने बनाया, जिन्होंने किया, वो अब आज भी हमें भाषण दे रहे हैं बैठ के। वो इकोनॉमी पे भाषण हो, वो हमारा अजहर बेशर्मी की तरह जो है वो हमें भाषण देता है। और आज उनको जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां याद आ रही है अमरीका के, वो याद है ना, वो अमरीका जो जिसके हमने झुकना नहीं था, जिसकी गुलामी नामंजूर थी, और जिससे अच्छा आज भी
पीटीआई के जो है वो बैनर्स के ऊपर और पीटीआई की जो इमरान खान की पोस्टों के ऊपर की आजादी बेशर्मों की तरह आज भी लिखा होता है। इनसे को बंदा पूछे, इनका कॉलर पकड़ के, केड़ी की आजादी? की आजादी तो तुमने अमेरिका से लेनी थी, अब तो उसके साथ तुम्हारी सुलह है, और अब तो तुम अमेरिका को जो है वो जानबूझकर झूठी सच्चियां लगा रहे हो, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हो, और उन्हें कह रहे हो हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करो। और वो तुम्हारी लॉबिंग फर्म्स हो या वो जो फितना है जिसको भी बड़ी शौक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नाम ईसीएल से निकाल के उसको बाहर भिजवाया था, शहबाज गिल को, वो वहां जाकर फॉरेन एजेंट बन गया इमरान खान का, और वहां मीटिंग्स करके वहां पर जो है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वहां पर अमेरिका को उकसाया जा रहा है कि आए, अब आप हमारे अब्बा जी हैं, अब आप हमें गोद ले लें दोबारा से, और हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई थी, जब वो सियासी इंतकाम की खातिर अपने सियासी मुखालफीन को क्रश कर रहा था, जब उनके क्या मरियम नवाज के जो है वालिद साहब के सामने उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनकी छोटी बेटी को अरेस्ट नहीं किया गया, क्या सियासी मुखालफीन जो है उनके बाल बच्चे नहीं थे, उनके बुजुर्गवार नहीं थे, क्या जो जिन लोगों को इन्होंने राना सनाउल्लाह को जिसके ऊपर सजाए मौत का मुकदमा बनाया, क्या उसकी औलाद नहीं थी, क्या उसके घर वाले नहीं थे? और मैंने आपको कई दफा बताया किस तरह से जो है वो भाभी बाहर खड़े होकर जो है वो अपील किया करती थी कि उनको दवाई लेने दो, और आज जो है वो इंसानी हकूक का अब ख्याल आ रहा है जब रियासत के खिलाफ ये आदमी बगावत करने पर जो है जिसके ऊपर इल्जाम है, इस आदमी ने रियासत के खिलाफ साजिश की है, रियासत के खिलाफ बगावत की है। तो सियासत और दहशतगर्दी में फर्क है। सियासी मुखालफीन को जो उनके साथ जुल्म किए उसको कहते हैं सियासी इंतकाम, और दहशतगर्द जो है जब वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करें, मुल्क के अंदर बगावत जो है वो करने की कोशिश करें, रियासतों के खिलाफ जो है और रियासती इदारों के खिलाफ जब एक मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा हो, फिर उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना रियासत की अमलदारी कहलाती है। उसको जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। और जो ये टार्जन और ये जेम्स बॉन्ड जो है ये सोशल मीडिया पे बैठकर जो है वो भाषण दे रहे हैं, अपने अपने बिलों से बाहर निकलें और निकल कर जो है वो कानून का सामना करें, वो आपको करना पड़ेगा, आप उससे छुप नहीं सकते और बच नहीं सकते। और किसी भी दहशतगर्द को, मैं सियासी वर्कर हूं, मैं कभी भी किसी सियासी वर्कर के ऊपर किसी सियासी इंतकाम की कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के इदारों को, मेरे मुल्क की शहदा को अगर उनके कोई तौहीन करेगा, अगर उनको कोई आग लगाएगा तो उसको जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। और कोई पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता को फॉरेन एजेंट जो है या कोई फॉरेन फितना जो है वो तो ये कर सकता है, कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।